हाँ, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच पे आज फिर चर्चा चर्चा करते हैं हम लोग। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पिछले लेसन में हम लोगों ने सिंपली मैटर पर पढ़ लिया था। अब इसमें हम लोग पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल पे चर्चा करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग मानवीकरण कहते हैं। देखो, हिंदी को ही समझ लो ना, तब पर भी बहुत कुछ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो डिफिनीशन आप लिखोगे, जो किताबी भाषा है वही लिखना है आपको। आप अपनी भाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है वो रट के ही लिखना है आपको। रट के लिखना कोई जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू। ये पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम लोग को कहते हैं कि मानवीकरण। मानवीकरण में मान लेना है। किस तरह? मानव की तरह मान लेना किसी भी चीज को। जब हम किसी वस्तु को, किसी विचारों को क्या मान लेंगे? मानव मान लेंगे। क्या मानेंगे? मानव। तो उसको मानवीकरण कहते हैं। उसको मानव मान लेंगे कि ये मानव है, ये वस्तु नहीं है, मानव है। ये विचार नहीं है, मानव है। तो आप समझ जाना वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे यहां लिखा हुआ है, इन पर्सोनिफिकेशन एन ऑब्जेक्ट आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थिंग, ठीक है, आर थिंक्ड, आर थिंक्ड, ठीक है, थिंक्ड एज ए हैविंग लाइफ। अभी कह रहा है कि इन पर्सोनिफिकेशन में कोई वस्तु हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो, इनको सोचा जाता है या माना जाता है एक मानव के रूप में, एज ए हैविंग लाइफ। मतलब ये मान लिया जाता है कि इसके अंदर जान है। जैसे एग्जांपल इसका सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कहा लव इज ब्लाइंड, BLIND, प्यार अंधा होता है। अब आपसे कोई पूछे लव इज ब्लाइंड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो आप कहोगे कि सर लव के पास तो आंखें होती ही नहीं है, वो कैसे अंधा होगा। तो हमने इसको मानव मान लिया लव को, कि लव जो है ना वो मानव है, इंसान है, और उसको मैंने अंधा बता रहा हूं। तो इसका मतलब जब लव को हम मानव मान लिए तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। लव इज ब्लाइंड। आ रहा समझ में? हमने कहा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। हिंदी इसका होगा कि जो अवसर होता है बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है, एक बार खटखटाता है। तो कभी अवसर दरवाजा खटखटाता है क्या? लेकिन हम अवसर को इंसान मान लेते हैं। ये अवसर को हम इंसान मान लेते हैं और मान के सोचते हैं को दरवाजा खटखटा रहा है। तो इससे आपसे कोई पूछे क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप कहोगे सर ये पर्सोनिफिकेशन है। हर समझ में इतना क्लियर हो रहा है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। एनेक्जेटी sits on anxiety sits on a greedy man। मैंने बना दिया इसको ए ग्रेडी मैन। कह रहा है चिंता जो होता है ना, एक लालची इंसान के आने से ग्रेडी मैन हेड हो जाएगा। लिख लेते हैं हम लोग। चिंता एक लालची आदमी के सर पर बैठती है। चिंता के पास तो हाथ पैर होता नहीं है कि वो जाके बैठ जाएगी, लेकिन हम चिंता को मान ले रहे हैं कि वो उसके पास हाथ पैर है। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो, कोई भी आइडिया हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, जिसको हमें मान ले कि इसके अंदर जान आ गई। अब उस जान आ गई तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो आपका फिगर ऑफ स्पीच में आ गया। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत? चलिए हाइपरबोल में आते हैं। हाइपरबोल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे हम लोग अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति मतलब अपने भाषा में बहुत बढ़ा चढ़ा के, भौकाल, भौकाल बोलते हो ना, कहते बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देना।
हाँ हाँ, जो भी कह दो आप अपने भाषा में, लेकिन ये कभी कभी आपके लिटरेचर में काम भी आता है। वो फेकू चंद वाला काम नहीं आएगा, लेकिन ये लिटरेरी वर्ड है आपका हाइपरबोल, इसको लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप बहुत, आपने कहा बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। हाँ, अब देखिए बहुत बड़ा बात बता, कह रहा बिलिंडा ने मुस्कुराया पूरा दुनिया खुश हो गया। मैंने कौन सी बड़ी बात थी भाई, बिलिंडा मुस्कुराएगी पूरा दुनिया खुश हो जाएगा, बहुत बड़ा बात बता दिया। तो जितना होना चाहिए, कह रहा है इन हाइपरबोल द स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड लेस आर मच देन दे रियली आर। जो वास्तविकता होगी उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा, या तो बहुत घटा के बता देगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आप किसी को कह रहे हो कि आई विल गिफ्ट यू, I will gift you, I will gift you the moon and the star on your birthday। हाँ, कहते हो नहीं हम चांद तारा तोड़ के ला देंगे तुम्हारे लिए, तो चांद तारा तोड़ के ला पाना असंभव नहीं है भाई, लेकिन कह देते हैं लोग कि हाँ तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। तो आप कहते हैं आई विल गिफ्ट यू द मून एंड द स्टार ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारे बर्थडे पे चांद और तारे दूंगा। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें जब कहीं आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाना हो क्या है, हाइपरबोल। क्लियर हुआ? जैसे द ब्लड ऑफ रिवर, the blood of river was flown flooded, flowed in the battle। अभी कह रहा कि नदी, खून की नदी बह गई, किसमें बह गई, लड़ाई में। आप कहते हो नहीं आज खून की धारा बहेगी, हाँ लड़ाई होगा तो आज खून का धारा बह जाएगा। तो खून का धारा तो कैसे इतना आसान थोड़ी है बह जाएगा, कितना भी लड़ाई हो जाए, लाखों करोड़ों मर जाए ना, तब भी खून का धारा नहीं बहेगा। तो लेकिन हम बोलते हैं, तो ऐसे शब्द आपको कहीं भी मिले, ऐसे वाक्य कहीं सब आपको दिखाई दे, तो आप तुरंत कह देना वो क्या है, हाइपर बोल रहे। क्लियर हुआ? नोट डाउन, उसको क्लोज करो। देखो ऑक्सीमोरन देखते हैं। ऑक्सीमोरन को हिंदी में हम लोग विरोधाभास कहते हैं। मतलब कोई विचार होगा एक दूसरे के विरोध में होगा, कोई थॉट हो या आइडिया हो, जब एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट, तो उसे हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो अपोजिट वर्ड जो होते हैं ना, जब दोनों अगल बगल हो, अगल बगल में लिखे हो और दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक हो, चाहे वो थॉट में हो या आइडियाज में हो, तो आप समझ जाना वो क्या है, ऑक्सीमोरन है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल, देखो ध्यान से, हमने कहा लव इज बिटर, हाँ लव इज बिटर स्वीट, बिटर BITTER, बिटर स्वीट SWEET। देखो अब आपसे ये पूछे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे देखिए जो प्यार की बात हो रहा है, एक थॉट है, आइडियाज है, इसके दो विरोधात्मक बातों हो रही है। क्या रहा, प्यार जो होता है वो कड़वा भी होता है और वह मीठा भी होता है, दोनों चीजें बता रहा है। मतलब कड़वा भी है और मीठा भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कह रहे दो, एक कोई क्वालिटी बताएगा, मतलब किसी भी थॉट के और आइडियाज की एक कोई क्वालिटी बताई जाएगी, वो क्वालिटी दोनों दो क्वालिटियां बताई जाएंगी, और दोनों क्वालिटियां एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और दोनों अगल बगल ही लिखे रहेंगे, भी ध्यान देना, साइड बाय साइड। आप इसको पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि कोई भी नाउन हो,
कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो या थॉट हो उसकी कोई क्वालिटी बताई जाएगी, दो क्वालिटियां बताई जाएंगी उसकी, ठीक है, और वो दोनों क्वालिटियां एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगी, बस बात खत्म। और दोनों अगल बगल ही लिखे रहेंगे तभी ऑक्सीमोरन होगा। देखो दोनों अगल बगल लिखे हैं ना, बिटर स्वीट, या दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये दोनों मिलके इसकी क्वालिटी बता रहे हैं लव की। कह रहे लव जो होता है ना वो बिटर भी होता है और स्वीट भी होता है। और ये अगर इस तरह लिखा होता लव इज लेम, ये आपका क्या हो जाएगा, कह रहा प्यार लंगड़ा होता है। अभी कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया है भाई, लंगड़ा तो इंसान होता है ना, अब हमने प्यार को लंगड़ा बना लिया, तो मान लिया ना हमने कि ये भी लंगड़ा हो गया, तो मान लिया हमने इसे, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। आ रहा समझ में? अगर ये होता लव इज लाइफ मैंने कर दिया होता, सिमिली हो जाता। हाँ, लव इज लाइक गॉड हो जाएगा अगर लिख दिया मैं, लव इज लाइक ए गॉड, लव इज लाइक द गॉड। लव इज लाइफ, अगर लव इज लाइफ लिखा है तो मेटाफर, आपका मेटाफर हो गया। अगर इस तरह होता लव इज लाइक द गॉड, अब ये सिमिली हो जाता, ये सिमिली, ये मेटाफर, ये पर्सोनिफिकेशन। हाँ क्या, वो भी तो पर्सोनिफिकेशन, कौन सा ए, तो पर्सोनिफिकेशन तो लिखे नहीं, वो मेटाफर कैसे, तुलना थोड़ी हो रहा उससे। मान लिए ना हम, लंगड़ा कौन होता है, आदमी होता है ना, आदमी के अंदर जान होती है ना। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जान मान ले कि हाँ उसके अंदर जान आ गया तो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया, मान लिया ना। ये भी तो सोचना है, अब ये कई चीज थोड़ी लेके चलना कि जो बता दिया मैंने, सब लेके चलने। तो ये मान लिया गया लव इज लाइक, लव इज लेम, ये मान लिया लंगड़ा हो गया, लंगड़ा इंसान होता तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। लव इज लाइफ, अब लाइफ, लव का तुलना लाइफ से कर दिया गया, बिना एज लाइक हो गए, तो ये मेटाफर हो गया। लव की तुलना गॉड से कर दिया गया, किसके द्वारा, लाइक के द्वारा, सिमिली हो गया। ये क्लियर हुआ? चलिए हाइपरबोल का एक और देखते हैं, सॉरी ऑक्सीमोरन का। जैसे हमने कहा दिस इज ए ओपन सीक्रेट मैटर, बात मैटर की हो रही है, कह रहे दिस इज ए ओपन सीक्रेट मैटर, बात मैटर की हो रही है, मैटर की विशेषता ओपन भी है और सीक्रेट भी है। जब किसी एक नाउन की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव आ जाए और दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो आप समझ जाइएगा तुरंत ऑक्सीमोरन है। और दोनों अगल बगल ही लिखे रहेंगे जहां लिखे होंगे। देखिए दिस इज ए ओपन सीक्रेट, ओपन आपका, ओपन का अपोजिट क्या होता है, सीक्रेट होता है कि नहीं होता है? ओपन मतलब खुला रहा, मतलब खुला, सीक्रेट का मतलब रहस्य। ओपन मतलब जिसको सब कोई जानता हो, सीक्रेट मतलब जिसको कोई नहीं जानता हो, बात हो गया। तो इस तरह से आएंगे तो ये आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, ये he is a fool wise person, कह रहा वह व्यक्ति है कैसा, मूर्ख भी है और बुद्धिमान भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए? he is a fool wise person, तो इसको हम लोग ऑक्सीमोरन कहेंगे। क्लियर हुआ इतना? तो आपको ऑक्सीमोरन में देखना है किसी एक व्यक्ति का कोई विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, वो विशेषता बताने वाले जो एडजेक्टिव आएंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अपोजिट जहां भी लिखे रहेंगे अगल बगल ही रहेंगे। क्लियर हुआ? ऑक्सीमोरन हुआ।